गुड आफ्टरनून क्लास। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 30 मानवीय संबंधों में मूल्य, न्याय, विश्वास व सम्मान। मूलभूत मूल्य कहने का मतलब है मानवीय संबंधों में कौन कौन से मूल्य हैं, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। न्याय क्या है, विश्वास क्या है, व सम्मान क्या है, और मूलभूत मूल्य जो कि हमारे न्याय, विश्वास व सम्मान होते हैं। ठीक है, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन आज मैं आपको न्याय तक ही पढ़ाऊंगी, विश्वास व सम्मान मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। वर्तमान परिदृश्य, प्रेजेंट का जो हमारा सिनेरियो है हमारे मानवीय संबंधों का, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। हम केवल शरीर पर आधारित संबंधों को पहचानते हैं। जो हमने संबंधों को आज मेंटेन कर रखा, हमारे जो रिलेशंस हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, वो सिर्फ यही है कि हम बॉडी के आधार पर संबंधों को पहचानते हैं। तो क्या है देखते हैं। हम स्वयं को मैं तथा शरीर के अस्तित्व के रूप में देखने में असमर्थ हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम स्वयं को केवल एक शरीर के रूप में ही देखते हैं। हम मैं और शरीर के बीच में जो जो को एग्जिस्टेंस होता है उसको नहीं समझ पाते हैं, और हम सिर्फ बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हम मैं और शरीर या आई एंड बॉडी के को एग्जिस्टेंस को समझने की बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं करते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति जो हमारे, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, हाँ, इसी प्रकार हर व्यक्ति जो हमारे, ठीक है, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति जो हमारे साथ परिवार, समाज में या प्रकृति में रहता है, हम उसे केवल शरीर मात्र ही मानते हैं। ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ हमारे समाज में रह रहे हैं उनको भी हम सिर्फ शरीर मात्र ही मानते हैं। और हम उनको मतलब शरीर मात्र इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, कि आपने हमेशा यही सीखा है बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की ही रिस्पेक्ट करते हैं आप। ठीक है, तो क्या छोटे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं? करते हैं, ऑब्वियसली। ये कहीं पे भी लिखा नहीं है और ये फैक्ट भी नहीं है कि छोटे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बड़ा हो या छोटा हो, रिस्पेक्ट हर कोई एक्सपेक्ट करता है। लेकिन हमने अभी ये सिर्फ मेंटालिटी बना रखी है, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो। आगे देखते हैं। हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध को देखने का नजरिया इन संबंधों के खिलाफ संघर्ष का कारण बनता है। यही जो हमारा नजरिया, यही संघर्ष का कारण बनता है। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो एक सामाजिक समस्या को जन्म देता है। और यही एक सामाजिक समस्या है जो कि धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, हमारे रिलेशंस में बढ़ रही है। इससे हमारे बीच विरोधाभास बढ़ता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। इससे हमारे बीच कॉन्ट्राडिक्शंस होता है। देखिए क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अगर इनको आप देखना चाहते हैं तो कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, या क्या क्या चीज़ें इनकी वजह से होती हैं। शरीर के अनुसार देखेंगे तो असहज होंगे। अगर हम शरीर के अकॉर्डिंग अपने रिलेशंस को देखेंगे तो हम असहज फील करेंगे, अच्छा नहीं फील करेंगे। मैं के अनुसार प्राकृतिक स्वीकृति के तहत देखेंगे तो सहज रहेंगे। और अगर मैं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। नेचुरल एक्सेप्टेंस, जैसे मैं का, हम सभी का जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है वो इक्वल होता है। मीन्स आदर हर कोई चाहता है, मतलब रिस्पेक्ट हर कोई चाहता है, ट्रस्ट हर कोई चाहता है। ये आपको भी पता है और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और केयर केयर हर कोई चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज, जस्टिस हर कोई चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, या हर ह्यूमंस का जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है जो कि आई के अंदर होता है, वो हर कोई चाहता है। ठीक है, तो अगर हम उस तरीके से, जब हम ट्रस्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली दूसरे भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हर कोई सोचेगा और उसी के अकॉर्डिंग फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशंस में क्रिएट हो रखे हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक वस्तुओं के आदान प्रदान पर संबंधों को बनाते हैं। भौतिक वस्तुओं के आदान प्रदान पर मतलब हमने जो आदान प्रदान कर रखा है वो भौतिक संबंधों के अकॉर्डिंग कर रखा है। भौतिक संबंधों के मतलब रिक्वायरमेंट्स के लिए। फादर को अगर मतलब फादर को अगर आप कॉल भी करते हैं तो सिर्फ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको लगता है जब आपकी रिक्वायरमेंट्स है तभी हम उनको कॉल करेंगे और तभी हम उनसे वो रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं और वो फुलफिल कर देते हैं। दैट्स फिनिश। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन हो रखी है। मानव केवल शरीर है, मानव के परस्पर संबंध शरीर पर आधारित है। ठीक है, मतलब शरीर पर आधारित है परस्पर संबंध, मैं पे नहीं फोकस कर रहे हैं ह्यूमंस। इनकी वजह से हमने संबंधों दूसरों के साथ, मतलब संबंधों इन द सेंस ये आपका दूसरों के साथ
दूसरों के साथ मैं अपनी आकांक्षाओं को केवल भौतिक वस्तुओं से पूर्ण करना सीख लिया है। मतलब हम अपनी भौतिक आकांक्षाओं को सिर्फ क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए शायद हम अपने संबंधों का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं जैसे धन, संपत्ति, उपहार आदि के संदर्भ में करते हैं। मतलब हमें लगता है कि अगर हमें किसी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, ये प्रेजेंट का सिनेरियो है, अगर कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो हम मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई छोटा से छोटा गिफ्ट हमारे लिए लेके आता है तो भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट उसको देनी चाहिए, और कोई बड़ा से बड़ा गिफ्ट लेके आता है तो भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन दोनों की जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो इक्वल होती है, और दोनों वो ट्रस्ट या वो रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें मेंटेन करना है। आगे वस्तुओं जैसे धन, संपत्ति, उपहार आदि के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि इन भौतिक सुविधाओं से कुछ ही समय में ऊब जाते हैं तथा प्राकृतिक स्वीकृति पर आधारित आकांक्षाओं, स्नेह, सम्मान, खुशी आदि को ढूंढने लगते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि मतलब हम थोड़े समय के बाद इनसे ऊबने लगते हैं। एक जैसे आपको मान लीजिए आप बहुत छोटे हैं और आपके फादर ने आपको एक साइकिल दिला दी, तो वो साइकिल आपके लिए शायद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही टाइम बीतता जाएगा वो साइकिल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगी। ठीक है? चलिए आपकी एज भी बढ़ेगी, आप बड़े होते जाएँगे, इस वज़ह से भी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में जिनकी इम्पोर्टेंट आपको थोड़े समय के लिए, मतलब अब जब आपको चाहिए होती है तो आपको लगता है कि हमें ये परचेज़ करना है। आप उसको परचेज़ कर लेते हो और उसके 1-2 महीने, 3 महीने बाद आप उसको ऐसे भूल जाते हो जैसे कि आपने उसको खरीदा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने रियल लाइफ़ में बना रखी हैं, ये हमारा प्रेज़ेंट का सिनेरियो है। और धीरे-धीरे हम इनसे ऊब जाते हैं, तो फिर हम किसकी तरफ भागने लगते हैं? स्नेह की तरफ, सम्मान, खुशी। अगर हमें कहीं से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है तो हम चीज़ों से दूर होने लगते हैं। सम्मान नहीं मिल रहा है तो भी हमें लगता है कि नहीं, फिर मतलब इतना पैसा किस काम का जब हमें रिस्पेक्ट ही ना मिल रही हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रेज़ेंट के सिनेरियो में हैं, जिनमें आप कह सकते हैं 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि हमने शरीर के अकॉर्डिंग रिलेशंस को बना रखा है, बॉडी के अकॉर्डिंग रिलेशंस को बना रखा है। दूसरा भौतिक वस्तुएं, मतलब जो फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट्स होती है उनके अकॉर्डिंग ही हमने अपने रिलेशंस को बना रखा है। तो इसके परिणाम क्या होते हैं देखिए, जैसे आपके महंगे तोहफे या धन आपको सच्चा मित्र नहीं दिला सकते हैं। दिला सकते हैं क्या? नहीं दिला सकते हैं। दूसरा, समाज में आजकल युवा बहुत अधिक आय वाली नौकरी कर रहे हैं तथा वे स्वयं अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में रख रहे हैं, ना कि अपने साथ। बताइए आपके पास इतने पैसे का क्या फायदा जब आप अपने ही माता पिता को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमारे रिलेशंस में अभी क्रिएट हो रखी हैं। इस तरीके से हम मैं को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कौन से माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं रखना चाहते होंगे? आप उनकी फीलिंग्स, उनके आई से, उनके अंदर जो आई है, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उससे पूछिए कि क्या वो अपने बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चे उनको अपने अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं कि हमने सिर्फ बॉडी के अकॉर्डिंग ही रिलेशंस को मेंटेन कर रखा है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे उपाय क्या है इसके, क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हम हमारे जो रिलेशंस हैं प्रेजेंट के लोगों के साथ उनको हम बहुत अच्छा कर सकें। हम पहला पॉइंट, हमें सही समझ की आवश्यकता है जो पैसे से नहीं पाई जा सकती। यही समझ हमें मानव को मैं के रूप में जानने में मदद करती है। हमें सही समझ चाहिए। अगर इफ यू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग देन डेफिनेटली यू विल बी डू द वर्क फॉर ह्यूमंस रिलेशन एंड फॉर ह्यूमंस आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी मदद करेगा, और अगर आप में सही समझ होगी तो आप डेफिनेटली चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। दूसरा पॉइंट, हमें रिश्तों में भावनाओं को पूरा करने की जरूरत है जो पैसे से खरीदी गई है, भौतिक वस्तुओं से पूरी नहीं की जा सकती। हमें रिश्तों में भावनाओं को मजबूत करना है, भावनाओं की कद्र करनी है, ना कि चीजों की ही बहुत ज्यादा कद्र करनी। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट्स ना करिए। फिजिकल फैसिलिटीज आपकी मोर देन रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया पहले के चैप्टर्स में। बट अभी हमको आई पे फोकस करना है। लोगों के आई को मेंटेन करना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट करनी है। और जो कि मैंने
मैंने आपको बताया था लोगों का जो आय होता है वो इक्वल होता है, आपका और दूसरे पर्सन का आय कहीं तक इक्वल होता है, क्योंकि आप भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरे भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं और कंटिन्यू एक्सपेक्ट करते हैं। आप यहाँ रहिए या कहीं चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, तो क्या आप रिस्पेक्ट नहीं चाहेंगे? आपको तब भी रिस्पेक्ट चाहिए होगी। तो इस तरीके से हमें हाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। थर्ड पॉइंट, भावनाओं के आधार में मानवीय मूल्य होते हैं जिन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। भावनाओं के आधार में मानवीय मूल्य होते हैं। मानवीय मूल्य जो होते हैं वो भावनाओं के ही आधार पर होते हैं, उनको हमें समझना है, तभी जो प्रॉब्लम्स हमारे प्रेजेंट के सिनेरियो में क्रिएट हो रखी है वो सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज कोई जरिया नहीं है। तो ये देखिए न्याय क्या होता है, पहले देखते हैं न्याय में क्या क्या चीजें आती हैं। न्याय मूल्यों की मान्यता होती है, पूर्ति होती है, मूल्यांकन होता है, पारस्परिक खुशी सुनिश्चित करता है। न्याय क्या चीज है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन ऑफ जस्टिस, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? मूल्यों की मान्यता। मैं और मैं, ठीक है, आई और आई के बीच में, मतलब ये हमारा आई ही रिस्पेक्ट आई ही हमारा जस्टिस चाहता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन, न्याय दो लोग के बीच में होता है, तो जो न्याय होगा वो आई टू आई के बीच में होगा। तभी जब वो आई उसका सेटिस्फाई होगा और दूसरे वाले का आई सेटिस्फाई होगा, तभी आप समझ लीजिए कि जस्टिस हो रहा है। संबंध आगे देखिए, संबंधों में मूल्यों की पहचान। जो आई और आई, ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में संबंध है, उनमें हमें मूल्यों की पहचान करना है कि वाकई में सच क्या है। न्याय तभी न्याय कहलाता है या जस्टिस कहलाता है जब आप सच को कहें, सच को बोले और सच को सुने। मीन्स संबंधों में मूल्यों की पहचान करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। ये नहीं कि आपको सिर्फ जीतना ही है, जीतना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे मूल्यों की पूर्ति, और मूल्यों की पूर्ति भी करनी है। मूल्यों की आपने पहचान कर ली। मूल्य, अगर आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, सच का साथ दे रहे हो, तो मतलब आप मूल्य पे काम कर रहे हो ना। तो आपने मूल्य की पहचान कर ली। अब जब मूल्य की पहचान कर ली तो मूल्यों की पूर्ति हो जाएगी सेकेंड टाइम में, जब आप जस्टिस करोगे। मूल्यों की पूर्ति हो गई, फिर क्या हुआ? मूल्यों की पूर्ति का मूल्यांकन हो गया। मूल्यों की जो पूर्ति होगी, मतलब वैल्यूज जो होंगे उनका इवैल्यूएशन किया आपने, ठीक है। हमने पहले पहचान की मूल्यों की, उसके बाद हमने उसकी पूर्ति की, फिर उसका पूर्ति के बाद क्या किया? मूल्यांकन किया। मूल्यांकन मीन्स इवैल्यूएशंस किया आपने, और उसके बाद आपको परस्पर खुशी मिलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मतलब मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त साथ में है, ठीक है, और आपका दोस्त और आप आपके दोस्त के मदर फादर के पास में खड़े हैं, ठीक है, और आपका दोस्त कह रहा है कि मतलब अपने फादर से बोल रहा है कि पापा मैंने झूठ नहीं बोला है, ठीक है, इसने झूठ बोला है। मतलब जो तुमको बोल रहा है कि इसने झूठ बोला, जबकि तुम्हें पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। किसी भी चीज को लेके, चोरी को लेके, मान लो उसने कहा कि इसने मेरी ये चीज चुरा ली या कुछ भी कर लिया, और आप कह रहे हो, आपको पता है कि ये झूठ बोल रहा है और आप सच बोल रहे हो, और उस सिचुएशन में अगर उसके मदर फादर, मतलब आपके दोस्त के मदर फादर उसको सपोर्ट ना करके सच को सपोर्ट करें, तो मतलब उन्होंने सच्चाई को क्या किया? पहचान लिया। एक तह तक जाएं, और जब उनको सच्चाई पता चल जाए तो वो तुम्हारा सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ इस बिहाफ पे अपने बेटे का सपोर्ट करें कि वो उनका बेटा है। तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया? जस्टिस किया, और मतलब उन्होंने मूल्यों की पहचान कर ली कि वाकई में सच को उन्होंने पहचाना। उसके बाद उसकी पूर्ति की, मतलब तुमसे बोला कि नहीं बेटा तुम सच बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने पूर्ति की उसकी, उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लिया, इवैल्यूएशन हो गया, और इससे खुशी मिली। आपको खुशी मिली, और दूसरे आपके दोस्त को मे बी शायद ना मिली हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपके दोस्त को खुशी उस चीज से जरूर मिलेगी कि उनके मम्मी पापा ने न्याय किया, गलत का सपोर्ट नहीं किया। आगे देखते हैं, मानवीय संबंधों में मूल्य। मानव के जो वैल्यूज होते हैं, मतलब ह्यूमंस जो वैल्यूज होती हैं वो 9 होती हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि 9 वैल्यूज बताइए। पहला है विश्वास, यानी कि विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू करता है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस रिलेशंस में होना चाहिए। सम्मान दूसरा है। तीसरा स्नेह है। फोर्थ है ममता, मार्गदर्शन, ठीक है। फिफ्थ है, 6 है श्रद्धा, 7th है गर्व, और 8 है कृतज्ञता, और लास्ट 1 है आपका प्रेम। तो ये आपके 9 वैल्यूज हैं जो कि हमारे संबंधों में, यहाँ पे देखिए, हमारे संबंधों में मूल्य बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि ये भावनाओं से संबंधित होते हैं। ये मूल्य हैं, ठीक है, मूल्य आपके ये हो गए,
ठीक है। 9 आपके मूल हो गए, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 9 to 5 o'clock बिटवीन। ओके, गुड लक।